बहरहाल असां बाबर अब्बासी साहब बि आहिनि जेके बाबर फाउंडेशन जा चेयरमैन आहिनि, त असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई, तव्हां ॻाल्हि कयो पिया, आपने बात की जैसे आप अभी मैं आपसे जो सवाल इसमें कंटिन्यू करूंगी कि ये जो बच्चे हमें दिखाई देते हैं जो अल्लाह के नाम पे मांग रहे होते हैं, या मतलब छोटे छोटे होते हैं जिनकी उम्र जो है समझने वाली भी नहीं होती, वो भी भीख मांग रहे होते हैं। तो आपने जैसे हमें ब्रेक के उसमें बताया कि आपने उन लोगों पे या उन बच्चों पे रिसर्च की हुई है, तो क्या आपने रिसर्च की या क्या आपको पता चला है? देखिए जी, ये बड़ी तकलीफ देह बात है कि आप बहुत सारी कराची खैर शारें भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन आप यहाँ सिविक सेंटर से आगे चले जाएं तो आप रोड पे देखेंगे कि 2 3 4 बच्चे लाइन पे बैठे रहते हैं, जिनको अपने बारे में ही नहीं पता होता कि हम क्या करें। एक थैला हाथ में उठाया, उसमें अगर आप उनके साथ पकड़ो या उनसे बात करो तो थोड़ी देर बाद उनके जो पीछे बैठे होते हैं वो आ जाते हैं सारे। तो मैं समझता हूँ कि ये काम हुकूमतों का है कि इस माफिया को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये बच्चे किराए पे भी लेते हैं और कई बच्चों को आपने देखे होंगे हाथ वाथ टेढ़े वेढ़े करके उन्होंने रखे हुए हैं। मैं 100% आपको जो बात कह रहा हूँ बड़े दावे से कह रहा हूँ, और मैं देखा इस चीज़ को कि इनके बाकायदा ठेके होते हैं, इनकी जगह तय होती हैं कि इस जगह में तुमने नहीं आना, मैं तुम्हें। और मैं सवाल करता हूँ उन इदारों से, उन हुक्मरानों से, उन पुलिस चीफ से कि क्या माशरा है, क्या दुनिया है कि लोग जो है ना, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और ये लोगों को लूटने के लिए रोडों पे बैठे हुए हैं, और इन्हीं बच्चों के थ्रू ये चीज़ होती है। फिर लोग इनको, मैं तो समझता हूँ नहीं देने चाहिए, बिलखुसूस मैं तो लोगों को ताकीद करता हूँ कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माशरा ख़राब हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ देखें गाड़ियों के आगे आ जाती है, कभी कपड़ा। कहाँ है पुलिस, कहाँ है निज़ाम? जब तक हम इन चीज़ों को अपने शहर से, अपनी जगह से दूर नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ। और मुझे इन जैसे अपने भाई जो साहब जो लोग दोस्त बैठे हैं, इन सब की ज़रूरत होगी, इसलिए कि अब हम कमेटी बनाएंगे जो हुकूमत के साथ मिलकर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी। हम उन बच्चों को, उन लोगों को उठा के एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ उनकी पूरी तरह से उनसे पूछेंगे कौन लोग आपके पीछे, आप क्यों करते हैं, ताकि किसी अगर कोई जेन्युइन मसला है तो बिल्कुल हम उसका मसला हल करेंगे, बैठकर करेंगे। अगर जो लोग ये ठेके के काम कर रहे हैं कि किसी के बच्चे लाए हैं, दिन में अपनी दाढ़ी लेनी है, 500 रुपये 400 रुपये लेनी है, गाड़ियाँ भर के आते हैं बाकायदा। और ये आपको एक बात बताऊँ कि इन चीज़ों पर जब तक अगर हम सारे लोग मिलजुल कर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं होगा। एक बच्चा था, उसने कहा कि साइकिल, तो मैं उसको पूछा साइकिल क्या, ज़ाहिर है वो सिंधी में ही बात है, मैंने कहा साइकिल, तो उसने मुझे कहा कि इस तरह ये साइकिल एक जो है ना व्हील चेयर वाला, तो उसको उठा के घर से बाहर लाते थे और उठा के अंदर रखते थे, कच्चे घर बने हुए थे। तो मैंने बंदे से पूछा, वो हमारा दोस्त था एडी बलोच जो थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी इसको इस तरह जो है ना, तो मैंने कहा इसको इंशाल्लाह व्हील चेयर हम लोग देते। तो जज्बा बढ़ता गया, आप यकीन माने उसको भी व्हील चेयर पहुँचाई। तो उसकी जब वो वीडियो देखी तो उसको जब वो ले आए, उसको बाहर बैठाए, तो उसको मतलब समझ में नहीं आ रही थी क्या चीज़ है ये। उसमें जब उन्होंने उसको बैठाया, उसने चलाई, उसके हाथ भी ऐसे टेढ़े, उसने हाथों से जो दवाई गए। तो इस तरह बहुत सारी जगहों पे ऐसे मैंने काम किए हैं और कर भी रहा हूँ। ब्लड है, जिस तरह हम ब्लड के ऊपर जाते हैं, फिर हॉस्पिटल के अंदर ऐसे देखें, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आप सब देख रहे हैं, मेरे भाई दोस्त सब देख रहे हैं कि यहाँ गरीब की कोई हैसियत नहीं है। हॉस्पिटल के बाहर वो लाइनों पे बैठे रहते हैं, सख्त बीमार होते हैं, उनकी इमरजेंसी होती है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके ऊपर हमने फोकस रखा हुआ है। फिर पुलिस में जो नाइंसाफ़ी लोगों के साथ ज़्यादती होती है, उसके ऊपर हमने फोकस रखा हुआ है। ऐसी चीज़ें कि जहाँ एक स्वेतपोश आदमी के साथ जुल्म ज़्यादती होती है। हम बात करेंगे आपसे डिटेल में, थोड़ा ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। बाबर साहब अब्बासी भी गॾु त बाबर साहब का पुछंदासीं, आपने जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो माजूर लोग होते हैं, आपकी कोशिश होती है तो उन तक हम व्हील चेयर्स पहुँचाएँ, तो किस तरह आप वहाँ उन तक पहुँचते हैं, या वो लोग आपसे कैसे रब्ता करते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है? देखिए, हमारे इस वक्त जिस तरह अंदरूनी सिंध है, वहाँ भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा। मैं पिछले से मेरे 2 साल पहले जब कोरोना के दौर में जब हमने ये आगाज़ किया था, तो बड़ी तकलीफ़देह बात है। वो इस तरह से हुआ था कि एक सऊदी अरब से एक ग्रुप चला, जिसमें मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था। तो उसमें इस्लामाबाद ये जो बरी इमाम के पास एक गाँव है, वहाँ की एक वीडियो आई सामने कि एक घर के अंदर 2 बहनें और एक भाई जो माजूर हैं, जिनको उठाकर एक चारपाई जैसे होती है उस पर रखा जाता है, उसके पाँव नीचे लटकते हैं, और तीनों, और जो बड़ी बहन थी उसकी उम्र थी 38, और छोटी जो 32 साल की थी, और 24 साल का उनका बेटा था, और जो उनके वालिदैन थे वो बुज़ुर्ग थे, ज़ईफ़ थे दोनों। तो यकीन माने कि जो रात का वक्त था, तो उस वक्त हुआ कि उन्होंने कहा जी कि इनके लिए व्हील चेयर, तो मैंने उनको कहा मैं इन तीनों को व्हील चेयर दूँगा,
तीनों को व्हील चेयर मैं दे देता हूँ, इस पे आप ना करें और कुछ करें। माशाल्लाह। तो मुझसे रात जो है ना वो यकीन माने कि सुबह ना हो पाए, जैसे मैंने कहा कितना किस तरह कोई अभी कोई हो जाए ताकि हम अभी करें। मेरे जो दोस्त थे, मैं ज़ाहिर कराची में था, मैंने वहाँ रब्ता किया तो किसी को कहा कि उन्होंने कहा जी ये सुबह होगा, तो सुबह वो वहाँ पे गए, उन्होंने जाकर वहाँ बैंक रोड से वो व्हील चेयर वाला ली, वो लेके तो वहाँ पे आप यकीन माने जब गए तो वो एक जो ऐसा मंजर हमने देखा, फिर मैं खुद वहाँ पे गया, तहकीकात किया कि उनका फाकिया कैसी हो रही है, कोई कमाने वाला नहीं था कोई, यानी मसलन एक बुजुर्ग आदमी थे, वो रोज़गार जो करते थे, कोरोना के दौर में सब कुछ बंद हो गया था, तो उनको जब व्हील चेयर दी तो आप यकीन माने, देखिए एक इंसान को जब अंदर से जब खुशी होती है तो अल्लाह भी इंसान के ऊपर जो है ना, जब किसी को, जब उनको हमने देखा कि उन व्हील चेयर पर उनको बैठाया गया तो इतना मेरे दिमाग, मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला अब तो ये कम से कम इधर उधर देख तो लेंगे। पहले तो ये सवाए आसमान के अलावा इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल। और उनको उस व्हील चेयर से, तो वहाँ से हमारा एक शौक़ ऐसा बना कि फिर ये यहाँ पे सिंध के अंदर हमने काफ़ी काम किया इस वक्त। जो मतलब एक बच्चा था, एक घर के 8-10 में वहाँ पे भी गया भी हूँ, और वो 10-12 आदमी लोग शायद इस तरह थे, वहाँ पे चला गया। ये औरंगी टाउन में हमारा एक प्रोग्राम होता है, तो मैं चला वहाँ, रोज़ के डेली बेसिस पे खाने का भी होता है हमारा। अच्छा। तो मैं वहाँ पे चला गया तो एक बच्ची मेरे पास आई, तो आप यकीन माने वो मुझे बंदे ने कहा कि ये बच्ची जी आपसे बात करना चाहती है खुद, तो वो रोनी शुरू हो गई मेरे पास बैठ के। मैंने कहा बेटा बताओ आपका मसला क्या है। उसने कहा कि मैंने कुरान भी हिफ्ज़ कर लिया है, करता ही हूँ और मज़ीद भी पढ़ रही हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरे वालिद जो है ना वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, और मैं स्कूल में पढ़ रही थी, तो मेरी कोरोना के दौर में मैंने फ़ीस अदा नहीं की 3 साल से, तो मुझे जो है ना स्कूल से निकाल दिया गया। तो मैं इतना पढ़ लिखने चाहती हूँ कि मैं कोई ब्यूटिशियन बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ मैं, ताकि अपने घर की कफ़ालत कर लूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी कि इनकी फ़ीस, मैंने कहा आपकी फ़ीस हम इसी वक्त अभी देते हैं, आप स्कूल पढ़ो। आप यकीन माने कि बड़ी तकलीफ़ होती है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को शौक़ है पढ़ने का। क्या फ़ीस थी? 600 रुपये। 600 रुपये के हिसाब से उसके स्कूल वालों से भी हमने जाकर फिर जो हमने करना था वहाँ किया कि यार आप लोगों को भी इतनी शर्म नहीं आई कि 600 के पीछे आप एक बच्ची जो पढ़ने जाती है उसको निकाल दिया स्कूल से। यानी कि ये आलम है, और इंशाल्लाह हम इस पे कर रहे हैं। देखें हमें अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 3 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और किसी से हम अभी तक डोनेशन वाला नहीं कर रहे हैं। हम लोग खुद 4-6 दोस्त हैं जो मिलजुल कर ये चीज़ें कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अब हम आगे इसको बड़े पैमाने पे लेके जाने चाहते हैं, और वो काम करने चाहते हैं कि जिससे मुल्क को और लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल। जो श्वेतपोश लोग हैं उनको फ़ायदा हो। सही। ये ना हो कि जैसे मैंने कहा कि आप थैला उठा के आ जाएं और पीछे आपके यहाँ गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, मोबाइल भी अच्छा रखा हुआ है, और आके कहें जी मैं मर गया हूँ मुझे दे, ये ज़्यादती है। आप जो है ना अल्लाह के सामने भी जो है ना अपने आप को भी वो कर रहे हैं और लोगों को भी हक खा रहे हैं। तो इससे हम चाहते हैं कि एक आदमी कोई कुछ नहीं कह सकते। देखिए हमने पौधा लगा दिया है। हाँ। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े, अच्छे लोग जुड़े और मिलें, और मिलजुल कर अल्लाह की रज़ा के लिए। दुनिया 4 दिन की है, आपका पैसा, आपकी सारी, आपकी हर चीज़ यहाँ रह जाएगी, बीवी बच्चे सब कुछ यहाँ रह जाएगा, लेकिन आप जिस दिन कब्र में जाएंगे ना वहाँ आपके अमाल साथ जाएंगे। बिल्कुल। वहाँ आपके अमाल होंगे। अगर ये हमारे जहन में बात आ जाए तो मैं समझता हूँ हर आदमी जो है ना वो अपनी काम को जो है ना दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं है। जो हमने खा पी लिया वो ठीक है, जो कुछ आपके पास है जेब में हाथ में है वो सब किसी का है। आपके साथ हम जाना है अमाल लें, तो अपने अमाल अच्छे कर लें, नेकी के काम कर लें, लोगों की फ्लाई जो करते हैं अच्छे तरीके से करें, ताकि आप अल्लाह के नज़दीक खुद फील करेंगे अल्लाह ताला मैं खुश हूँ। मैं निकलता हूँ, मैं आपके बाद में घर से निकलता हूँ सुबह, तो मैं ये आने कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह से पैसे नहीं मांगता, मैं अल्लाह से एक चीज़ मांगता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक एक नेकी जो मेरे लिए मुझे काम आएगी। दुनिया का पैसा मेरे नसीब में लिख दिया गया है, आपके मेरे भाई के नसीब में लिख दिया गया, वो मिलेगा। उसके लिए हम किसी का गला ना काटें तो बेहतर होगा। हमें अपने लिए नेकी और अमाल वो गठे करें। जब नेकी ढूंढेंगे तो सब अल्लाह आपको देगा। तो पिछले दिनों में एक बात, हमने एक बंदे से बात की तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो उसने कहा कि अगर मुझे कोई एक साइकिल लेके दे दे तो मैं कोई अपना चाय बेच लूँ या कुछ काम करूँ। तो हमने उससे पूरा, मैं खुद उसके पास गया और उसका खुद देखा सारी चीज़ें, ना उसके पास घर ना कुछ, लेकिन उसकी लगन थी कि मैं मांगूँ ना, मैं कुछ करूँ। तो फिर उसके लिए हमने वो साइकिल जो हाथ से चलने वाली होती है, हाँ। वो एक उसको लेके दी, तो फिर उसने उस पर कुछ अपनी टॉफियाँ वारा ये करके वो काम भी कर रहा है। ऐसे लोग भी खुददार लोग हैं कि जिनके लिए हमें ये करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि साहिब इक़्तिदार लोग हों या साहिब हैसियत लोग हों, उनको इस मुल्क के अंदर हमें तब इस गुर्बत को या इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी अभी आया उसको कहा जी मुझे 10,000 की ज़रूरत है, उसको 10,000 रुपये दे दिए, वो कल फिर मांगेगा। उसके लिए कोई ऐसा हल तलाश किया जाए, गवर्नमेंट लेवल पे हो या प्राइवेट लेवल पे हो, उसके लिए कोई उसको मतलब कोई ठेला लगा के दे दिया जाए या कोई ऐसी चीज़ लगा के दी जाए कि जिससे उसका रोज़गार भी बने और उसको पाबंद करें कि तूने पैसे हमें वापस देने।
चाहे तुम 50 रुपए दो, 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, ताकि उसको भी एहसास हो कि मेरी ज़ाती चीज़ है, फिर शायद वो। लेकिन हमारे यहाँ बदबख्ती से मुझे ये भी देखना पड़ा कि किसी को कोई चीज़ दे दी गई, वो 2 महीने बाद बेच कर चले गए यहाँ से। इन चीज़ों के लिए ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम होता है या सब लोगों का काम है कि इसके लिए मिलजुल कर लोग कोशिश करें कि ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो उन लोगों को हक ना मारे जिनका हक बनता है। तो ये बेसिक हम लेके सारी चीज़ें चल रहे हैं और इसके ऊपर हम बड़ा फोकस कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार दे, कुछ भी करें रोज़गार दे दे। हमने नादर एरिया जो ट्रैवल जो जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ पे हमने छोटी छोटी चीज़ें 2-3 हज़ार रुपये की चीज़ें, एक वेट मशीन लेके दे दें किसी को, वो अपना वेट करता रहेगा, अपना पैसा कमाता रहेगा, तो एक उसका अपना रोज़गार चल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, हमारा एक अपना एक माइंड है, हम लेके चलें, इस तरह लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि आए मिल के लोगों को रोज़गार दें, लोगों को सेट करें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इलाही सुठो ज़ाहिर ॻाल्हि हिननि जो कमु आहे। अञा बि असां मालूमात इलाही वठंदासीं, छो जो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे वॾो फाउंडेशन हे हलाइनि पिया, त केतिरा माण्हू जेके आहिनि अॼु ताईं हिननि जे फेज़ सां, ज़ाहिर ॻाल्हि ॾियण वारो त अल्लाह आहे, पर अल्लाह साईं वसीला ठाहींदो आहे। खोड़ सारी कचहरी हिन हवाले सां कंदासीं, पर जेको आहे ज़ाकिर साहब ने सरदार बाबर अब्बासी साहब बि गॾु आहिनि, ऐं बाबर फाउंडेशन जो जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त चेयरमैन आहे, त उन्हनि खां पुछंदासीं। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे रमज़ान महीनो आहे, बाबरकत महीनो आहे, त जेके ट्रस्टी हूंदा आहिनि या जेके ट्रस्ट जा फाउंडर हूंदा आहिनि, उन्हनि ते हिकु वॾी ज़िम्मेदारी बि अची वेंदी आहे। त हिननि जी बि माशाल्लाह सां एॾी वॾी फाउंडेशन आहे, त उन हवाले सां पुछंदासीं त हिननि जी फाउंडेशन में फलाही जेके कम आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा थींदा आहिनि, या हाणे जेको स्पेशली अभी जो रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आपने गरीब लोगों के लिए स्पेशली क्या किया हुआ है रमज़ान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, रमज़ान में काम सारे लोग ही करते हैं और करना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है उनको करना चाहिए, बढ़ चढ़ के करना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में और बल्कि अब पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी बदबख्ती हो गई है कि जिनका हक होता है, जिनको हक मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता। सही। अब हमारे यहाँ अच्छे खासे लोग भी आपको रोडों पे नज़र आएंगे या राशन मांगते हुए नज़र आएंगे कि जिनके पास सब कुछ होता है। ये बड़ी बदबख्ती हो गई है कि वो जो सफ़ेदपोश लोग घरों से भी बाहर नहीं निकलते, जो पानी से रोज़ा इफ्तार करते हैं, यकीन माने कि बड़ी तकलीफ़ होती है, उन तक पहुंचना जो है ना वो बड़ा मकसद होता है। और यही फाउंडेशनों का या सोशल लोग जो काम करते हैं, उनकी सबसे बुनियादी काम ये होना चाहिए कि उन लोगों को ढूंढें। सही। ना कि आप रोड में गाड़ी में जाते हो, कोई मिल गया, आपको क्या पता उसके पीछे। हमने खुद इन चीज़ की तहकीकात की है कि अच्छे भली तनख्वाह उठाते, घर बार खाना पीना, लेकिन वो लोगों का हक ले रहे हैं। हक यानी किसी गरीब का हक ही ले रहे हैं, आपसे राशन ले रहे हैं, आपसे शरबत उठा रहे हैं, आपसे कोई और चीज़ ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हम इन चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो बाबर फाउंडेशन के नुमाइंदे हैं वो पूरी तहकीकात करते हैं उस इलाके से, जगह से जाकर, तो फिर हम वहाँ पे राशन की ज़रूरत है, राशन कर देते हैं। अगर ज़्यादातर मैं जो हम करते हैं व्हील चेयर का, जो माजूर लोग हैं, एक देखें 2 माजूर होते हैं माशरे में, कि एक तो माजूर होता है कि जिसकी फैमिली स्ट्रांग होती है, लोग स्ट्रांग के इशू नहीं है उसके लिए। एक माजूर ऐसा होता है कि जिसका कोई भी नहीं होता। उस माजूर के ऊपर हम फोकस करते हैं। उसको अगर व्हील चेयर की ज़रूरत है या और किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको हम वो चीज़ लाजमी करते हैं ताकि वो कुछ कर सके, कुछ चल सके, या कोई अपना कोई काम को। अभी हुक्मरान रिसेंटली आप देखें जो आटे का सिस्टम चल रहा है, लाइनों में लोग मारे जा रहे हैं, आटा तकसीम हो रहा है, ये कौन सा कानून है, कौन सा तरीका है? अगर आपको किसी को कोई देना ही है तो आप लिस्टें बनाएं, आप उनके घरों पर पहुँचाएँ, आप उनकी तस्दीक ना करें। औरतें बेचारी हमारी मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। फिर कुछ साहिब पैसे वाले लोग जो है कराची में हमने देखा है जिस तरह से वो अपनी, एक मैं तो उसको नमाश ही कहूँगा, एक नमाश ही है कि आ जाए लाइन पे, वहाँ भी लोग मारे जाते हैं। एक सिस्टम नहीं है, किसी को देना है तो एक हाथ से दो, दूसरे को नहीं पता चले कि हमने किस तरह दिया उसको ऐसा मत करें कि आके टीवी चैनल पे बैठ के हम बताएं। हमने हज़ारों काम किए, लेकिन हम कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ कहाँ किए, किस जगह किए, कैसे कर रहे हैं। सही। जब कोई हमसे पूछेगा आगे बैठ के उसको बता देंगे हम इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, आए हमारे साथ एक विजिट कर लें। सही। तो ये चीज़ें हम सब लेकर आगे चलें और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम कराची में रह रहे हैं। मेरी कराची पुलिस से और मेरे कराची के नौजवान लोगों से ये अपील होगी कि ये जो रोडों के अंदर जो हमारे यहाँ अभी ख़ास करके जो सीज़न ईद का जो रमज़ान का आता है, तो इसमें हमारी गाड़ियाँ जो है ना भर कर आती हैं बाहर से, जो मतलब जो लोग आते हैं गाड़ियाँ भर भर के आते हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। इसी से दहशतगर्दी और इसी से चोरी चकारी भी फैलती है। सही, सही बात है।
मैं आईजी पुलिस से कहता हूँ इस आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से कि एसएचओ की ड्यूटी नहीं चाहिए, एरिया एसएचओ जो है ना वो मुअत्तल होना चाहिए। अगर उसके इलाके में लोग इस तरह गाड़ियों पे ये भीख मांगना, गाड़ियाँ जो करना, लोगों को डिस्टर्ब करना, ये नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क का मेयार ख़राब कर रहे हैं। अगेंस्ट फिर एक चीज़ और आपको बताऊँ, अच्छी बात है ये जो खाने तकसीम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन ये भी इसके अंदर भी एक चीज़ ऐसी है कि ये बड़ी मतलब बात शायद लोगों को बात ना भी अच्छी लगे, लेकिन समझेंगे तो शायद लग भी जाएगी। चले बात लोग ज़रूरतमंद हैं जो खाते हैं, बाज़ लोग दूर दराज से नौकरियां और काम करने आते हैं इस शहर में, तो वो जब आते हैं उनको दोनों टाइम का खाना भी मुफ्त मिल जाता है, सब चीज़ मुफ्त मिल जाती है। नींद वैसे ही कराची में बहुत आती है, तो वो ये खाना खाकर ना काम के रहते हैं ना काज के रहते हैं। इस चीज़ पे भी हमें फोकस करना चाहिए कि ये लोगों को बिगाड़ना नहीं है, उनको रोज़गार देना है। फिर हम जितना पैसा खानों में लगा रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जितना पैसा हम खानों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने पैसे से अगर हम 3 आदमी को रोज़ का रोज़गार देना शुरू कर दें तो क्या वो अच्छा नहीं होगा कि उस पैसे को वो खाने में पैसा जाया है ना, आपके करोड़ों रुपए खाने पे जा रहे हैं। तो आप अगर 3 से 4 आदमी रोज़ के उनको सेटल कर दें, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो निज़ाम बेहतर नहीं होगा, पाकिस्तान भी बेहतर हो जाएगा, निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। हम कम से कम दुनिया के नज़दीक हम बेकारियों से तो बाहर निकल जाएंगे। हुक्मरान भी हमारे बेकारी बने हुए हैं, हमें भी बेकारी बना दिया, तो कम से कम हमें सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से आगे आना है और अपने बच्चों को आने वाले, देखिए हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, 50 में हम चले गए, आगे का कोई पता नहीं है कितनी नहीं है, लेकिन हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज दें, ऐसी चीज़ बताएं कि जिससे हमारे मुल्क में भलाई हो, अच्छाई हो, हमें वो लेके चलना चाहिए। हमारे यहाँ हर चीज़ में हमें उलझा कर रख दिया गया है, किसी किस्म का जो है ना, मसलन हमें किसी जगह पे नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, कभी गैस नहीं हो रही है, कभी बिजली नहीं हो रही, पानी नहीं हो रही, कहाँ चली गई सब चीज़ें। आज से 15 साल पीछे चले जाएँ, 20 साल पीछे चले जाएँ तो इस मुल्क में सब कुछ था। क्या ऐसा तूफान आ गया कि इस मुल्क से सारी चीज़ें गायब हो गई हैं? सही। ये हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती और ये कुछ चीज़ें हम खुद भी अपनी आंखों से देखते हैं और हम आंखें घुमा देते हैं। तो दीन में ये चीज़ वाज़िह है कि इन चीज़ों को देख के आप कतई तौर पे आप गलत चीज़ को देख कर उसको बर्दाश्त ना करें। आप अगर उसकी पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो फिर आप उन्हीं मुनाफिकों में शामिल हो जाएंगे, जो लोग मुनाफिकत करते हैं आप उन्हीं के साथ शामिल हो जाएंगे। बहरहाल असां बाबर अब्बासी साहब बि आहिनि जेके बाबर फाउंडेशन जा चेयरमैन आहिनि, त असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई, तव्हां ॻाल्हि कयो पिया, आपने बात की जैसे आप अभी मैं आपसे जो सवाल इसमें कंटिन्यू करूंगी कि ये जो बच्चे हमें दिखाई देते हैं जो अल्लाह के नाम पे मांग रहे होते हैं, या मतलब छोटे छोटे होते हैं जिनकी उम्र जो है समझने वाली भी नहीं होती, वो भी भीख मांग रहे होते हैं। तो आपने जैसे हमें ब्रेक के उसमें बताया कि आपने उन लोगों पे या उन बच्चों पे रिसर्च की हुई है, तो क्या आपने रिसर्च की या क्या आपको पता चला है? देखिए जी, ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप बहुत सारी कराची खैर शारें भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन आप यहाँ सिविक सेंटर से आगे चले जाएं तो आप रोड पे देखेंगे कि 2, 3, 4 बच्चे लाइन पे बैठे रहते हैं, जिनको अपने बारे में ही नहीं पता होता कि हम क्या करें। एक थैला हाथ में उठाया, उसमें अगर आप उनके साथ पकड़ो या उनसे बात करो तो थोड़ी देर बाद उनके जो पीछे बैठे होते हैं वो आ जाते हैं सारे। तो मैं समझता हूँ कि ये काम हुकूमतों का है कि इस माफिया को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये बच्चे किराए पे भी लेते हैं और कई बच्चों को आपने देखे होंगे हाथ पार टेढ़े वेढ़े करके उन्होंने रखे हुए हैं। मैं 100% आपको जो बात कह रहा हूँ बड़े दावे से कह रहा हूँ, और मैंने देखा है इस चीज़ को कि इनके बाकायदा ठेके होते हैं, इनकी जगह तय होती हैं कि इस जगह में तुमने नहीं आना, मैं सवाल करता हूँ उन इदारों से, उन हुक्मरानों से, उन पुलिस चीफ से कि क्या माशरा है, क्या दुनिया है कि लोग जो है ना, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और ये लोगों को लूटने के लिए रोडों पे बैठे हुए हैं, और इन्हीं बच्चों के थ्रू ये चीज़ होती है। फिर लोग इनको, मैं तो समझता हूँ नहीं देने चाहिए, बिलखुसूस मैं तो लोगों को ताकीद करता हूँ कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माशरा ख़राब हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ देखें गाड़ियों के आगे आ जाती है, कभी कपड़ा, कहाँ है पुलिस, कहाँ है निज़ाम? जब तक हम इन चीज़ों को अपने शहर से, अपनी जगह से दूर नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, और मुझे इन जैसे अपने भाई जो साहब जो लोग दोस्त बैठे हैं, इन सबकी ज़रूरत होगी। इसलिए कि अब हम कमेटी बनाएंगे जो हुकूमत के साथ मिलकर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी। हम उन बच्चों को, उन लोगों को उठा के एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ उनकी पूरी तरह से उनसे पूछेंगे कौन लोग आपके पीछे, आप क्यों करते हैं, ताकि अगर कोई जेन्युइन मसला है तो बिल्कुल हम उसका मसला हल करेंगे, बैठकर करेंगे। अगर जो लोग ये ठेके के काम कर रहे हैं कि किसी के बच्चे लाए हैं, दिन में अपनी दिहाड़ी लेनी है, 500 रुपये 400 रुपये लेनी है, गाड़ियाँ भर के आते हैं बाकायदा। और ये आपको एक बात बताऊँ कि इन चीज़ों पर जब तक
अगर हम सारे लोग मिलजुल कर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं होगा। सरदार बाबर अब्बासी साहब भी गॾु आहिनि ऐं बाबर फाउंडेशन जो जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त चेयरमैन आहे, त उन्हनि खां पुछंदासीं। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे रमज़ान महीनो आहे, बाबरकत महीनो आहे, त जेके ट्रस्टी हूंदा आहिनि या जेके ट्रस्ट जा फाउंडर हूंदा आहिनि उन्हनि ते हिकु वॾी ज़िम्मेदारी बि अची वेंदी आहे। त हिननि जी बि माशाल्लाह सां एॾी वॾी फाउंडेशन आहे, त उन हवाले सां पुछंदासीं त हिननि जी फाउंडेशन में फलाही जेके कम आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा थींदा आहिनि, या हाणे जेको स्पेशली अभी जो रमज़ान का महीना चल रहा है इसमें आपने गरीब लोगों के लिए स्पेशली क्या किया हुआ है रमज़ान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, रमज़ान में काम सारे लोग ही करते हैं और करना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है उनको करना चाहिए, बढ़ चढ़ के करना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में और बल्कि अब पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी बदबख्ती हो गई है कि जिनका हक होता है, जिनको हक मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता। सही। अब हमारे यहाँ अच्छे खासे लोग भी आपको रोडों पे नज़र आएंगे या राशन मांगते हुए नज़र आएंगे कि जिनके पास सब कुछ होता है। ये बड़ी बदबख्ती हो गई है कि वो जो सफ़ेदपोश लोग घरों से भी बाहर नहीं निकलते, जो पानी से रोज़ा इफ्तार करते हैं, यकीन माने कि बड़ी तकलीफ़ होती है, उन तक पहुँचना जो है ना वो बड़ा मकसद होता है। और यही फाउंडेशनों का या सोशल लोग जो काम करते हैं उनकी सबसे बुनियादी काम ये होना चाहिए कि उन लोगों को ढूंढें। सही। ना कि आप रोड में गाड़ी में जाते हो, कोई मिल गया, आपको क्या पता उसके पीछे। हमने खुद इन चीज़ की तहकीकात की है कि अच्छे भली तनख्वाह उठाते, घर बार खाना पीना, लेकिन वो लोगों का हक ले रहे हैं। हक यानी किसी गरीब का हक ही ले रहे हैं, आपसे राशन ले रहे हैं, आपसे शरबत उठा रहे हैं, आपसे कोई और चीज़ ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हम इन चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जो बाबर फाउंडेशन के नुमाइंदे हैं वो पूरी तहकीकात करते हैं उस इलाके से, जगह से जाकर। तो फिर हम वहाँ पे राशन की ज़रूरत है, राशन कर देते हैं। अगर ज़्यादातर मैं जो हम करते हैं व्हील चेयर का, जो माजूर लोग हैं, एक देखें दो माजूर होते हैं माशरे में कि एक तो माजूर होता है कि जिसकी फैमिली स्ट्रांग होती है, लोग स्ट्रांग है, इशू नहीं है उसके लिए। एक माजूर ऐसा होता है कि जिसका कोई भी नहीं होता। उस माजूर के ऊपर हम फोकस करते हैं। उसको अगर व्हील चेयर की ज़रूरत है या और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको हम वो चीज़ लाजमी करते हैं ताकि वो कुछ कर सके, कुछ चल सके या कोई अपना कोई काम कर सके। पिछले दिनों में एक बात हमने एक बंदे से बात की तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो उसने कहा कि अगर मुझे कोई एक साइकिल लेके दे दे तो मैं कोई अपना चाय बेच लूँ या कुछ काम करूँ। तो हमने उससे पूरा, मैं खुद उसके पास गया और उसका खुद देखा सारी चीज़ें, ना उसके पास घर ना कुछ, लेकिन उसकी लगन थी कि मैं मांगूँ ना, मैं कुछ करूँ। तो फिर उसके लिए हमने वो साइकिल जो हाथ से चलने वाली होती है, वो एक उसको लेके दी। तो फिर उसने उस पर कुछ अपनी टॉफियाँ वारा ये करके वो काम भी कर रहा है। ऐसे लोग भी खुददार लोग हैं कि जिनके लिए हमें ये करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि साहिब इक़्तिदार लोग हों या साहिब हैसियत लोग हों, उनको इस मुल्क के अंदर हमें तब इस गुर्बत को या इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी अभी आया, उसको कहा जी मुझे 10,000 की ज़रूरत है, उसको 10,000 रुपये दे दिए, वो कल फिर मांगेगा। उसके लिए कोई ऐसा हल तलाश किया जाए, गवर्नमेंट लेवल पे हो या प्राइवेट लेवल पे हो। उसके लिए कोई उसको मतलब कोई ठेला लगा के दे दिया जाए या कोई ऐसी चीज़ लगा के दी जाए कि जिससे उसका रोज़गार भी बने और उसको पाबंद करें कि तूने पैसे हमें वापस देने, चाहे तुम 50 रुपये दो, 10 रुपये दो, 100 रुपये दो, ताकि उसको भी एहसास हो कि मेरी ज़ाती चीज़ है, फिर शायद वो। लेकिन हमारे यहाँ बदबख्ती से मुझे ये भी देखना पड़ा कि किसी को कोई चीज़ दे दी गई, वो 2 महीने बाद बेच कर चले गए यहाँ से। इन चीज़ों के लिए ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम होता है या सब लोगों का काम है कि इसके लिए मिलजुल कर लोग कोशिश करें कि ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो उन लोगों का हक ना मारे जिनका हक बनता है। तो ये बेसिक हम लेके सारी चीज़ें चल रहे हैं और इसके ऊपर हम बड़ा फोकस कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार दे, कुछ भी करें, रोज़गार दे दें। हमने नादर एरिया जो ट्रैवल जो जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं वहाँ पे हमने छोटी छोटी चीज़ें 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की चीज़ें, एक वेट मशीन लेके दे दें किसी को, वो अपना वेट करता रहेगा, अपना पैसा कमाता रहेगा, तो एक उसका अपना रोज़गार चल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, हमारा एक अपना एक माइंड है, हम लेके चलें कि इस तरह लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि आए मिल के लोगों को रोज़गार दें, लोगों को सेट करें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ऐं इलाही सुठो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हिननि जो कमु आहे। अञा बि असां मालूमात इलाही वठंदासीं, छो जो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे एॾो वॾो फाउंडेशन हे हलाइनि पिया, त केतिरा माण्हू जेके आहिनि अॼु ताईं हिननि जे फेज़ सां, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे ॾियण वारो त अल्लाह आहे, पर अल्लाह साईं वसीला ठाहींदो आहे। खोड़ सारी कचहरी हिन हवाले सां कंदासीं, पर जेको आहे ज़ाकिर साहिब ने